I am Subhash Verma, lecturer in botany, Government College Shahpura, Bhilwara. Today we are discussing economic importance फंजाई. फंजाई जो वास्तव में जो शब्द है वो लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मशरूम. मशरूम एक लैटिनाइज वर्ड है, उसी से फंजाई का उद्भव हुआ है. जो स्टडी ऑफ फंजाई है उसे हम लोग माइकोलॉजी आज के समय में कहते हैं. माइकेस मीन्स फंगस, फ्रॉम मशरूम, देन लोगोस स्टडी, अध्ययन. इस प्रकार माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन है, फंजाई का अध्ययन है. जो फादर ऑफ फंजाई हैं वो माइकेली हैं, और भारत में जो इंडियन फादर हैं, फादर ऑफ फंजाई और फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं, वो E.J. बटलर हैं. तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई. इंट्रोडक्टरी हम लोग माने तो फास्टेस्ट फ्रेंड है और सबसे बड़े ये दुश्मन भी हैं. तो सबसे बड़े मित्रों के रूप में भी फंजाई है और सबसे बड़े दुश्मन के रूप में भी फंजाई है. इसमें बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ यदि हम देखें तो उसके अंदर ह्यूमन फूड है, मेडिसिन है, यूजेज इन एग्रीकल्चर है, यूजेज इन इंडस्ट्रीज है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स हैं, और एज ए टेस्टिंग ऑर्गेनिज्म भी हम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे जेनेटिकल स्टडीज़ वगैरह के अंदर. और जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर है ह्यूमन डिजीज़, प्लांट डिजीज़, एनिमल डिजीज़, स्पॉइलेज ऑफ फूड मटीरियल, डिके ऑफ वुड, माइकोटॉक्सिन्स एंड पॉइजनस फंजाई जो मृत्यु भी जिनसे हो जाती है खा लेने से. तो इस प्रकार यदि कंपैरेटिवली हम लोग देखें तो सबसे बड़े दोस्तों के रूप में भी हैं ये, और सबसे बड़े दुश्मनों के रूप में भी हैं. तो ये तरह अपना परिचय. तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ आरंभ करते हैं. ह्यूमन फूड मटीरियल सबसे पहले लेंगे. फ्रूटिंग बॉडीज और फंजाई हैं. फंजाई की जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, फलन पिंड होते हैं, उनको भोजन और सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण के लिए जैसे एगारिकस बाइस्पोरस है, एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस है, प्लूरोटिस है, क्लेविसेप्स है, मॉर्चेला है. ये सभी है जो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, प्रोटीनेशियस होती हैं, इसलिए इनको सलाद और भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. ईस्ट जो है सबसे बड़ा जो बेकरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम आता है, वो एक सोर्स ऑफ विटामिन बी और विटामिन के है, जिसमें सैकरोमाइसिस और एंडोमाइसिस जो स्पीसीज हैं, जेनेरा हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है. फर्मेंटेशन के लिए भी फंजाई का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें हैवी प्रोटीन डाइट इसको समझा गया है, जिसमें सोयाबीन और कसावा जो है हैवी प्रोटीन डाइट हैं, जिन्हें फर्मेंट करके इजी प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए फंजाई का उपयोग होता है. इसी तरह एक सूफू एक डिश होती है, उसके अंदर भी इसको हम लोग उपयोग लेते हैं, जिसमें म्यूकर और एंटी म्यूकर का उपयोग हम लोग करते हैं. तो ह्यूमन फूड मटीरियल्स की ये बात हुई. आगे चलते हैं, जिसमें है सेकंड हम बात करेंगे वो मेडिसिन की है, जिसमें एंटीबायोटिक जो हैं जो फंजाई से प्राप्त होती हैं, मिलती हैं. बहुत सारे उदाहरण इसके हैं. पहला जो एंटीबायोटिक जो मिला है वो पेनिसिलिन है, जो एडवर्ड जेनर ने खोजा था, और जो पेनिसिलियम नोटेटम से ये प्राप्त हुआ था. और उसके बाद में और ढेरों फंजाई के द्वारा है जो पेनिसिलियम के बाद में एंटीबायोटिक्स निकाली जा चुकी हैं, जिनमें जैसे रीमामाइसिन है, म्यूकर से निकलती है, आर्गेटिन है जो कैलेविसेप्स परपुरिया से प्राप्त हुई है, बकेटिन ए है, ये गिब्रेला से निकली है, और फ्यूमेजिलिन है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से निकली है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी निकलते हैं. और अर्गट जो है जो किडनी डिजीज़ के लिए बेनिफिशियल है, वो क्लेविसेप्स से हम लोग प्राप्त करते हैं. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेडिसिनल यूजेज ऑफ फंजाई के लिए. अगला है यूजेज इन एग्रीकल्चर. फंजाई का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, इसके लिए हम बात करेंगे. तो इसमें माइकोराइजा जो कवक मूल जिसे हम लोग कहते हैं, जो एक तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोडेमा और अमांथिया इसका जो कवक हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की रूट्स में पाए जाएंगे, और उनसे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसमें इनको किसी तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी तरह सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एरिस्टिडा है, एस्परजिलस है और किटोमियम है, ये सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह गिब्रेलिन जो हार्मोन है, प्लांट फाइटो हार्मोन है, वो गिब्रेला फ्यूजिकराई से प्राप्त हुआ है. तो ये इसका उपयोग भी एग्रीकल्चर में करेंगे. इसी प्रकार ट्राइस्पोरिक एसिड है, एज प्लांट हार्मोन यूज होता है, और म्यूकर म्यूसेडो से प्राप्त होता है. इंसेक्टिसाइड्स जो मिलते हैं वो भी इनसे प्राप्त हुए हैं. कॉनिफॉस वगैरह जो फंगस हैं इनके द्वारा उपयोग होगा. इसी तरह बायो कंट्रोल के लिए, बायो कंट्रोल का मतलब ये है कि एक जीव को दूसरे जीव की जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए हम लोग काम में लेते हैं. जैसे फंगल ग्रोथ है, एक जीनस है, उसको दूसरे जीनस से हम लोग रोकना चाह रहे हैं फंगल को, तो उसके लिए एक बायो कंट्रोल मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी तरह के हम लोग केमिकल का यूज़ नहीं करें, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे.
तो बायो कंट्रोल एक नेचुरल मैकेनिज्म है। जैसे उदाहरण के लिए ट्राइकोडर्मा फॉर पिथियम, पिथियम की ग्रोथ के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं। इसी तरह पेनिसिलियम की ग्रोथ के लिए राइजोक्टोनिया सोलेनाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये यूजेज ऑफ एग्रीकल्चर फंजाई के लिए हैं। अगला है यूजेज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं? सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो है अल्कोहल है, बेकरी है, चीज इंडस्ट्रीज हैं। तो अल्कोहल के लिए एस्परजिलस ओराइजी कवक का इस्तेमाल होता है जो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रकार बेकरी इंडस्ट्रीज जिसमें ईस्ट ये जनरल यूज है, सभी बिल्कुल सामान्य इसकी उपयोगिता है। इसी प्रकार चीज इंडस्ट्रीज के अंदर भी पेनिसिलियम और एस्परजिलस का उपयोग किया जाता है। बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं फूड के लिए है और एक तरह से बिवरेजेस के लिए है, ये इसमें यूज होती है फंजाई। अगली जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो डाइट हैं उनके उपयोग निर्माण के लिए हम लोग काम में लेते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड है, कॉमर्शियल यूजेज हम लोग करते हैं, उसके लिए बनाने के लिए हमें जो चाहिए फंगस वो है एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटाई। इसी प्रकार फ्यूमेरिक एसिड है वो राइजोपलस सोलेनिफर से प्राप्त हो रही है। ग्लूकोनिक एसिड जो प्राप्त हो रहा है एस्परजिलस पर्पुरी जेनम से प्राप्त हो रही है। एकेटोनिक एसिड भी फंजाई से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार जो विभिन्न ऑर्गेनिक एसिड हैं, कार्बनिक अम्ल हैं, उनका निर्माण भी हम लोग फंजाई से करते हैं। जिसमें सिट्रिक एसिड जो है एक तरह से क्रेब्स चक्र में जो एक इंग्रेडिएंट है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड की बात हुई। अगले चलते हैं जिसमें है प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम जो एक तरह से प्रोटीन से नेचुरली मिलते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको केमिकली हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जैसे सेलुलेज एंजाइम है जिसमें ट्राइकोडर्मा रॉयलाई से प्राप्त होता है, एमाइलेज एंजाइम एस्पारजिलस से, इन्वर्टेज एंजाइम सैकरोमाइसिस रेविसिस से, जाइमेज सैकरोमाइसिस से। इसी प्रकार फंजाई एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्तेमाल होता है। उसमें डीएनए सिंथेसिस के लिए काम में लेते हैं और न्यूरोस्पेरा जेनेटिक्स में इसका काम होता है। हार्मफुल एक्टिविटीज की बात करें तो वेरियस ह्यूमन डिजीजेज के अंदर फंजाई का योगदान है, जिसमें ब्लास्टोमाइसिस और एस्परजिलस और अलग अलग जो ह्यूमन डिजीजेज हैं, जो न्यूरोटाइटिस है, म्यूकर से फैलती है, तो इस प्रकार ह्यूमन डिजीजेज भी फैलाती हैं। इसी प्रकार एनिमल डिजीज जैसे एथलीट फूट है और माइकोमाइसिस है और पेनिकोलोसिस है, ये सब भी फंजाई के द्वारा फैलाई जा रही हैं, जिसमें टीनिया, म्यूकर, पेनिसिलियम का उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार हार्मफुल एक्टिविटीज की बात करें तो वेरियस प्लांट डिजीज के लिए फंजस रेस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें आयरस पोटैटो फेमाइन है सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था, जिसमें 5 मिलियन पेड़ खत्म हो गए थे। वो जो रोग है वो फंजाई के द्वारा ही इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है 60% क्रॉप तंबाकू की खत्म हो गई थी, उसके लिए फंगस जिम्मेदार है। और भी बहुत सी बीमारी हैं जिसमें लूज स्मट ऑफ वीट है, पाउडरी मिल्डू ऑफ पी है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट है, ये सब फंगस के द्वारा फैल रही है। इसी प्रकार स्पाइलेज ऑफ फूड मटेरियल को खराब कर देती है फंजाई। जैसे फफूंद जनरली उग जाती है, उसी से रिलेटेड हैं, जिसमें स्पाइलेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स में डेयरी प्रोडक्ट्स को समाप्त करने के लिए, खराब करने के लिए फंगस काम में आ रही है। इसी प्रकार फ्रूट और वेजिटेबल्स को स्पॉइलेज कर रही हैं। इसी प्रकार अचार और जेम्स को स्पॉइलेज कर रही हैं। रॉट सड़न रोग जो होता है टमाटर में, वो भी अल्टरनेरिया के द्वारा फैल रहा है। इसी प्रकार एप्पल जो है उसमें रॉट डिजीज है, वो भी फंगस के द्वारा फैल रही है। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए भी फंगस जिम्मेदार है। अगला है डिके ऑफ वुड, जो कीमती इमारती लकड़ी है और जो फर्नीचर की लकड़ी है उसको फंगस बहुत खराब कर देती है। इसमें डिके ऑफ इंडस्ट्रियल वुड है, इसी प्रकार व्हाइट रॉट ऑफ वुड है, ब्राउन रॉट ऑफ वुड है, ये सब डिके ऑफ वुड के लिए हैं। इसी प्रकार माइकोटॉक्सिन्स हैं, जो मशरूम टॉक्सिन्स हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, ये सब माइकोटॉक्सिन्स हैं जो मानव के लिए भी नुकसानदेह है, मृत्यु भी इसके खाने से हो जाती है। इसी प्रकार पॉइजनस फंजाई जो है वो बहुत से फंजाई हैं जिनके अंदर साइलोसिन और साइलोबिन पाया जाता है, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें जैसे अमांथिया है, वर्ना है, बॉलीटू है, ये सब पॉइजनस फंजाई हैं। तो ये रही बात हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई की, जिसमें हमने बहुत सारे फंगस को स्टडी किया है। थैंक यू वेरी मच।